तो स्वागत है आप सभी का बिग बॉस के 95th वाले एपिसोड में। तो आज जब घर के अंदर टिकट टू फिनाले वाला टास्क हुआ, इस टास्क में गौरव, प्रणीत, अशनूर इन तीनों ने इस टास्क में ऐसा खेला कि ये तीनों ही लोग टिकट टू फिनाले के लिए कंटेंडरशिप जीत गए। इस टास्क में करीब 4 लोगों को टिकट टू फिनाले वाली कंटेंडरशिप मिलनी थी, जिसमें से एक ग्रुप के तो सारे लोगों को ये कंटेंडरशिप मिल गई और वो लोग थे प्रणीत, अशनूर और गौरव। वही दूसरे ग्रुप के सिर्फ एक इंसान को ये कंटेंडरशिप मिली और वो थी फरहाना। और ये कंटेंडरशिप भी कहीं न कहीं अमाल की मदद से फरहाना को मिली थी, क्योंकि अमाल ने स्टार्टिंग में कह दिया था कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं फरहाना को जितवा दूंगा, उसको ये टिकट दिलवा दूंगा। तो अमाल ने ठीक वैसा ही किया। वो थोड़ा सा लचपचाए और थोड़ा सा उन्होंने गेम में फोकस नहीं किया, जिसकी वजह से वो इस गेम को हार गए और फरहाना जीत गई। क्योंकि अमाल इस टिकट को जीतकर क्या ही करेंगे, उन्हें तो पता ही है कि वो तो फिनाले में पहुंच ही जाएंगे, इसलिए वो फरहाना को जितवा देंगे क्योंकि वो वीक है और इस तरह से वो फिनाले में पहुंच जाएगी। अमाल के मुताबिक उनको इस टिकट की जरा भी कदर है ही नहीं कि वो इस टिकट की मदद से कहाँ पहुंच सकते हैं। वो इस टिकट की मदद से फिनाले में भी जा सकते हैं, लेकिन उनको तो पूरा भरोसा है कि वो फिनाले में पहुंच ही जाएंगे, जिसकी वजह से उन्होंने इस टिकट को हंसते हंसते फरहाना को कुर्बान कर दिया। और फरहाना को भी कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं अमाल ने मेरी मदद की है जीतने में, तो वो भी खुश नहीं थी। वो अमाल से कह रही थी कि तुमने कुछ किया है जिसकी वजह से मैं जीत पाई हूँ, तुमने मदद की है। तो अमाल कह देते हैं कि नहीं यार, तुम अपनी मेहनत की वजह से जीती हो, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं वहाँ पर अपनी गलती की वजह से जीता, ना कि तुमको जिताने के लिए मैं वहाँ पर गिर गया। ये सुनने के बाद भी फरहाना सेटिस्फाई नहीं होती है। उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि अमाल की मदद से ही मैं जीती हूँ। और अमाल वाला ग्रुप अच्छे से खेल भी नहीं पा रहा था, ना तो अच्छे से रेस कर पा रहा था और ना ही भूसा वगैरह भर पा रहा था। जबकि प्रणीत, अशनूर और जीके ये तीनों ही लोग बहुत अच्छे से खेल रहे थे और भूसा वगैरह भी ज्यादा से ज्यादा भर रहे थे, बिना कोई चीज की परवाह किए कि मेरे लग जाएगा, मैं इसको नहीं उठा सकती हूँ। ये लोग लगातार भूसा भरते ही रहे, जिसकी वजह से ये अपने ही लोगों के टाइम में हेल्पर बने और एक दूसरे को जिताने में मदद कर पाए। मानते हैं थोड़ी बहुत ग्रुपिज्म की गई, लेकिन यहाँ पर कोई भी होता है इन दोनों की जगह पर तो वो भी यही करते हैं, एक दूसरे की मदद करते और अपने लोगों को जितवाते, ना कि दूसरे लोगों को। लड़कियों में जिसने सबसे ज्यादा भरा वो थी अशनूर। अशनूर के भी 10 किलो बने, कभी 12 किलो, कभी 14 किलो। और वही फरहाना, मालती, तानिया, इन तीनों लोगों का तो कभी 10 के ऊपर जाए ही ना। मालती तो चलो बीमार थी तो ज्यादा नहीं भर पाई, लेकिन तानिया, फरहाना तो भर सकती थी, लेकिन वो दोनों भी इस टास्क को अच्छे से नहीं करी। और सिर्फ ये तीनों ही नहीं, अमाल, शहबाज भी कुछ अच्छा नहीं खेल पा रहे थे जब तक 2-3 राउंड हो नहीं गए। 2-3 राउंड हो जाने के बाद भी जब 1-2 राउंड बचे तब जाके शहबाज और अमाल थोड़ा सा अच्छा खेलना चालू किए, और जब लास्ट राउंड बचा तब जाके शहबाज को जोश चढ़ा और उन्होंने सबसे ज्यादा भरा और अमाल के हेल्पर बन पाए। लेकिन क्या फायदा हुआ, अमाल तो वो रेस हार ही गए। वही जो पहले राउंड में तानिया के हेल्पर बने थे प्रणीत और अशनूर के हेल्पर बने थे गौरव। जाहिर सी बात है यहाँ पर प्रणीत भी अशनूर को सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो इनकी दोस्त थी। भले ही तानिया से प्रणीत ने कह दिया था कि मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा, और प्रणीत ने दिया भी था साथ। आधे दूर तक का प्रणीत ने तानिया का साथ दिया और तानिया अशनूर से आगे भी थी। तो जैसे ही थोड़ा बचा तो प्रणीत वहाँ पर थक गए, रुक गए, जिससे अशनूर निकल गई आगे और वो गई जीत। तो यहाँ पर आप कुछ भी कह सकते हैं कि प्रणीत थक गए या फिर उन्होंने अपनी दोस्ती का साथ दिया, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी होता है तो वो भी अपने दोस्त को सपोर्ट करता है, जैसे कि यहाँ पर प्रणीत ने किया अशनूर को। लेकिन तानिया कह रही कि तुमने चीटिंग की, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम अनफेयर रहे। तो तानिया यहाँ पर बेकार की बातें कर रही है। तुमने क्यों ही एक्सपेक्ट किया कि प्रणीत तुम्हारी मदद करेगा, जबकि उसकी दोस्त खुद ही खेल रही थी। तो वो तो खुद ही पहले अपने दोस्त को सपोर्ट करेगा, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो तुमको करेगा। लेकिन तानिया पता नहीं क्या सोच कर उससे एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो उसकी मदद करेगा। क्यों ही मदद करेगा, तुमने की थी उसकी मदद। तब तो टाइल्स गिने बिना ही फैसला सुना दिया था और कह दिया था कि कुनिका जीत गई है। और आज कह रही है कि तुमने अनफेयर किया, तो क्यों ना करे, अपने दोस्त को जिताने के लिए कोई अनफेयर क्यों ना हो। तुम्हारी तरह थोड़ी ना कि एक तरफ दोस्त बोलो और दूसरी तरफ आरती उतारो और तीसरी तरफ उसको नॉमिनेट भी कर दो। और शहबाज से भी प्रणीत ने यही कहा था कि पहले दोस्ती उसके बाद तुम, जिसकी वजह से शहबाज भी हार गए थे। तो तुम कौन सी खेत की मूली हो, तुमको तो ऐसे ही वो हरा देता। वही फरहाना को बहुत शौक है दूसरों के बीच में बोलने का, लेकिन जैसे ही प्रीत ने बोलना स्टार्ट किया फरहाना चुप बैठ गई। बहस चल रही थी अशनूर और तानिया के बीच में कुछ बर्तनों को लेकर कि तुम साफ नहीं करती हो, अगली बार से कर देना, मुझे जरूरत होती है। इतने में ही फरहाना बीच में बोल पड़ती है, जिसके बाद प्रीत बोल पड़ते हैं कि ये दोगली आ गई बोलने के लिए, अब तुम क्यों बोल रही हो, उसको बोलने दो ना। तो फरहाना कहती मैं बोलूंगी जब उसकी बात आएगी। तो प्रीत कहते हैं फिर ठीक है मैं ही बोलूंगा। जिसके बाद फिर फरहाना का मुंह बंद हो गया और बहस चालू हो गई प्रीत और तानिया के बीच में। तानिया बिल्कुल जस्ट सामने थी प्रीत के। प्रीत बैठे थे आराम से, तानिया को सुना रहे थे और तानिया आराम से सुन रही है। तानिया एकदम विक्टिम बिहेव करके सब कुछ सुन रही कि ये कितना गंदा है, ऐसे बात करता है, कैसा तरीका है तुम्हारे बात करने का। तो प्रीत भी कुछ भी रहन नहीं करते, पूरा बोलते चले जाते हैं कि तुम तो ढोंगी हो, इतने दिन से तुमने जो एक्टिंग पकड़ के रखी है आज वो सब कुछ खुल गई। आज तो तुमने जी के सर को भी जी के बोल दिया, तुमने सर हटा दिया, इसका मतलब है कि तुम्हारा कैरेक्टर छूट गया जो तुम इतने टाइम से पकड़े बैठी थी। और जब तक प्रीत तानिया को सुनाते रहे फरहाना चुपचाप बैठी रही। फरहाना का मुंह तब नहीं खुला जब प्रीत तानिया से बहस कर रहे थे। उतने टाइम तुरंत ही फरहाना का मुंह खुल गया था जब अशनूर तानिया की बहस चल रही थी। क्यों, क्योंकि अशनूर कुछ बोल नहीं पाती। अभी बोले ना, जब प्रीत बोल रहा है अब बोले फरहाना दम है तो अब नहीं बोल पाएंगी फरहाना, और बोलेंगी भी कैसे। प्रीत वहाँ पर तुरंत उनको जवाब दे रहे बढ़िया बढ़िया, तो बोलेंगी भी कैसे। और एंड में फरहाना फिर तानिया को कहती है कि आओ अगर यहाँ पर बैठ जाओ, इनके मुंह ना लगो, ज्यादा फुटेज हो गया इनको देने का। तो प्रीत यहाँ पर भी नहीं रुकते, वो अपना चालू रखते हैं और जितना भी कुछ होता है सब कुछ बराबर सुना देते हैं दोनों लोगों को। इसके बाद तानिया कहती है कि मैं तो उसको बहुत अच्छा समझती थी, ये बहुत अच्छा था, लेकिन आज देखो ये कैसे बात कर रहा था कितनी गंदी तरीके से। तो हम लोगों को भी पता था कि आपने खुद को भी कितना अच्छा पोर्ट्रे किया था कि सामने वाला आपको कितना अच्छा समझे, लेकिन जैसे जैसे आपकी रियलिटी सामने आई, आपका झूठ सामने आया, वैसे पता चला कि आप चीज क्या है। वही उस दिन फरहाना ने जानबूझकर प्लेट तोड़ दी थी और आज प्रणीत बाउल तोड़ दिए थे बर्तन को धुलते धुलते। प्रणीत बाउल धुल रहे थे और वो हाथ से छूट गया, जिसके बाद वो गया टूट और टूट कर वो ऐसा दिख रहा था। वही ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में शहबाज
और अमाल के बीच में क्लैश होने वाला है, क्योंकि गौरव ने शहबाज से कहा था कि अमाल ने कहा था कि वो फरहाना को टिकट दे देगा टिकट टू फिनाले वाला, तो उसने तुम्हारा नाम क्यों नहीं लिया? क्या वो तुमको इतना ही कम समझता है? मुझे इसका जवाब दो। तो शहबाज उस टाइम पर कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि वो खुद ही कंफ्यूजन में होते हैं कि मैं क्या बोलूं, क्या हो क्या रहा है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिग बॉस सीजन 19।